चलिए, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो जल्दी से सभी कोई लाइव आइए फटाफट, ताकि आज की क्लास को शुरू कर सके। ठीक है, आज का जो क्लास होगा वो आपका केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 5, जिसका नाम है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो आपका चैप्टर 5 है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इस चैप्टर में हम लोग 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा। आज हम लोग का केमिस्ट्री पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर क्लास को कीजिए। केमिस्ट्री कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद हम लोग का बायोलॉजी जो कंप्लीट हो चुका है, बस फिजिक्स बचा है। पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। एसएसटी का मैथ कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, एसएसटी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हिंदी संस्कृत की तरफ चलेंगे। ठीक है, बस आप लोग एकदम बिल्कुल मिल करके एकदम ताकत के साथ लगे रहिए। एग्जाम सामने है, एग्जाम का रूटीन भी आ गया है। जल्द ही आपका मॉडल सेट का भी हम क्लास लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तार पीछे है, चलिए आइए। देखिए देखिए यहाँ क्या कर रहा है बाबू, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। ठीक है, जो अभी आपके पास समय है, अभी जो है आपका दिसंबर महीना चल रहा है, आपके पास दिसंबर है, जनवरी या फरवरी में एग्जाम है। ठीक है, जो आपके पास समय है उसी समय को आप क्या बनाइए, बेहतर बनाइए, अच्छा बनाइए। ठीक है, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो जो समय अभी आपके पास है उसी समय पर एक अच्छा काम कीजिए। ठीक है, और अच्छे से काम कीजिएगा तो ही जाकर के आपको एक अच्छा परिणाम निकल के आएगा। इसीलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, एग्जाम आप लोग का सामने है। ठीक है, और आलस करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप भी जानते हैं, आपके पास रखा हुआ बहुत सारा चीज़ जो कि पढ़ाई करना है, और आप जान इतना है सारा ही रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि एग्जाम में आता बहुत सारा क्वेश्चन है। तो इसीलिए अगर अभी भी स्मार्ट स्टडी करें, अच्छे से मेहनत करें, तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। आलस करने से कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आवर्त सारणी का जो पहला क्वेश्चन है, ये है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है उसमें अष्टक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर देखिए ए कह रहा है डोबेराइनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है न्यूलैंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मेंडलीव के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कोई नहीं। आप लोग जवाब जल्दी से दीजिए, 10 सेकेंड का केवल हम आपको हम समय देंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक नियम। अष्टक नियम बाबू आपको मालूम होना चाहिए न्यूलैंड के द्वारा दिया गया है। अष्टक नियम किनके द्वारा दिया गया? न्यूलैंड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, त्रिक नियम, ये जो त्रिक नियम है किनके द्वारा दिया गया? डोबेराइनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, डोबेराइनर के द्वारा त्रिक नियम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सिलिकॉन एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए वो धातु है, ऑप्शन नंबर बी नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए धातु है, ऑप्शन नंबर बी अधातु है, ऑप्शन नंबर सी उपधातु है, या ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु है। जल्दी से बता दीजिए कि ये जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन क्या है, फटाफट बताइएगा। ये सिलिकॉन जो है वो क्या है, फटाफट बताइएगा एकदम तेजी से। चलिए सिलिकॉन जो है आपका उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है बाबू आपका? उपधातु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सभी का जवाब आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, और जिसको नहीं आता है तो कम से कम यहाँ पर समझिए, सीखिए कि सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है, याद रखना है आपको, ताकि एग्जाम में आप जवाब दे सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती हैं। जो अभी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बोल रहा है, 36 कतारों की संख्या कितनी है? 36 कतारों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 10। जल्दी से बताइएगा 36 कतारों की संख्या कितनी है आधुनिक आवर्त सारणी में? चलिए देखिए बाबू, 36 कतार क्या होता है, इस तरीके से जो देखिएगा, इस तरीके से तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी में इस तरीके से जो मिलेगा, लेफ्ट से राइट की ओर इस तरीके से 7 को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए जो जो ऑप्शन नंबर ए मारे वो गलत है। ठीक है, 18 नहीं, वर्ग की संख्या 18 होता है, जो ऐसे ऐसे करके होता है, इस तरीके से वो होता है 18 गो। क्या होता है? 18 गो। 18 गो वर्ग होता है और 7 गो आवर्त होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। कौन सा सदस्य जो है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य है? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय,
बी क्षारीय धातु है, सी नंबर अक्रिय गैस है, या डी नंबर मिश्र धातु है। जल्दी से बताइए, जो कि आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग का जो सदस्य है वो क्या है, उसका प्रकृति क्या है? अम्लीय धातु है, क्षारीय धातु है, अक्रिय गैस है, या मिश्र धातु है? चलिए, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य हैं वो क्षारीय धातु हैं। कैसे धातु हैं? क्षारीय धातु हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 2n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 3n स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर डी 4n स्क्वायर। जल्दी से बताइएगा, किसी भी परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? चलिए, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2n स्क्वायर। कितना हो जाएगा बाबू? आपका 2n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, जो अभी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों का गुणधर्म जो होता है वो क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, बी नंबर परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, सी नंबर परमाणु साइज के आवर्त फलन होता है, या डी नंबर परमाणु आयतन के आवर्त फलन होता है। जल्दी से बताइएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार जो है इस चारों में से क्या होगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब का जो पीरियोडिक टेबल है, चलिए मालूम होना चाहिए, याद रखिएगा बाबू। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, लेकिन इसके पहले जो मेंडलीव साहब के द्वारा दिया गया था, मेंडलीव साहब के द्वारा, वो क्या बोले थे कि परमाणु मतलब कि आवर्त जो होता है वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है, जो कि क्या था? गलत था। ठीक है, बाद में सुधार करके परमाणु संख्या, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के अनुसार सजा हुआ है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम, इसी तरीके से सजा हुआ, आप देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? अगर आधुनिक आवर्त सारणी में हम क्या करेंगे, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी वो परिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा क्या होगा? अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु के साइज में क्या होगा? फटाफट बताइए, 7 नंबर का, तेजी से जल्दी से बताइए। चलिए, तो याद रखिएगा बाबू, जब बाएं से दाएं जाएंगे ना तो घटेता है। क्या होगा? घटता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पे क्या हो जाएगा? साइज घटेगा, साइज आपका घटेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। आवर्त सारणी में कितने क्या कहते हैं उर्ध्व स्तंभ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 18। जल्दी से बताइएगा, ये जो आवर्त सारणी है उसमें कितने उर्ध्व स्तंभ होते हैं? इस तरीके से स्तंभ, खड़े खड़ स्तंभ के गो होता है, उर्ध्व स्तंभ कितने होते हैं? तेजी से बताइए। देखिए, इस तरीके का स्तंभ कितना होता है? इस तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी में 18 गो होता है। क्या गो होता है बाबू? 18 गो होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। कितना होता है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ इस तरीके से कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। एक पिकोमीटर बराबर होता है कितना के? ऑप्शन नंबर ए 10 पे पावर माइनस 12 मीटर के, ऑप्शन नंबर बी 10 पे पावर माइनस 10 मीटर के, ऑप्शन नंबर सी 10 पे पावर 12 मीटर के, ऑप्शन नंबर डी 10 पे पावर माइनस 6 मीटर के। जल्दी से बताइएगा, एक पिकोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? फटाफट बताइएगा। चलिए, आपका समय खत्म हो गया। तो एक पिकोमीटर 10 पे पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब याद रखने वाला चीज़ है, याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में जो उदर्ग स्तंभ होते हैं क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वर्ग, बी आवर्त, सी अपरूप, या डी इनमें से कोई नहीं। तेजी से जवाब दीजिए बाबू। उदर्ग स्तंभ जो होते हैं वो जो खड़े खड़े स्तंभ होता है इस तरीके का, इस स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके जो क्षैतिज स्तंभ होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। आवर्त की संख्या होती है 7 और वर्ग की संख्या होती है 18।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह को ही हम लोग बोलते हैं अक्रिय, ठीक है ना, इनर्ट समूह, अक्रिय गैस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इस समूह में सब क्या है, गैस है। शून्य समूह, और 18वां समूह का 18वां जो वर्ग है उसको ही हम लोग बोलते हैं शून्य समूह। बताइए, ए नंबर हाइड्रोजन, बी नंबर हीलियम, सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, या डी नंबर क्लोरीन, जल्दी से बताइएगा। आवर्त सारणी का जो शून्य समूह है उसका तत्व कौन सा है चारों में से? चलिए जल्दी से बता दीजिए फटाफट। देखिए, पहले तो CO2 जो है ना वो तत्व नहीं है, ये क्या है, अणु है। ये भी अणु है। हाइड्रोजन जो है ये शून्य का नहीं, ये पहला वर्ग का सदस्य है हाइड्रोजन। तो अंतिम सदस्य कौन है बाबू आपका, यानी शून्य वर्ग का हीलियम। आप लोग को बताए थे ना अक्रिय गैस कौन कौन सा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन। याद रखिएगा ये सब अक्रिय इनर्ट गैस है, इनर्ट एलिमेंट है, ठीक है, अक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। जो अभी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें किस आधार पर तत्वों को सजाया गया है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है परमाणु आयतन के, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है परमाणु घनत्व के, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है परमाणु द्रव्यमान के, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है परमाणु संख्या के। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए फटाफट। चलिए देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो है परमाणु संख्या के आधार पर हुआ है। किसके आधार पर हुआ है, परमाणु संख्या के आधार पर हुआ है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, जिनका भी डी है वो सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 11, या ऑप्शन नंबर डी 10। जल्दी से बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। जल्दी बताइए फटाफट, वर्गों की संख्या कितनी होती है आधुनिक आवर्त सारणी में। चलिए, वर्गों की संख्या होती है 18। कितनी होती है, 18। और आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, जो कि नहीं दिया है, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आएगा। 14 नंबर क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8, या ऑप्शन नंबर डी 12। जल्दी से बताइएगा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, आवर्त की संख्या कितनी है। आवर्त की संख्या कितनी है, फटाफट बताइए। आवर्त बाबू आपका 7 है। कितना है, 7। वर्ग कितना है, 18 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में, यानी ये एक आवर्त हुआ इस तरीके से, इसमें कौन सा गुण है जो समान रहेगा। ऑप्शन नंबर ए परमाणु भार, ऑप्शन नंबर बी परमाणु आयतन, ऑप्शन नंबर सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन, या ऑप्शन नंबर डी कक्षों की संख्या। फटाफट बताइए कौन सा चीज है जो समान रहेगा, फटाफट बताइएगा। चलिए देखिए, परमाणु भार तो सबका बदलता है, परमाणु आयतन भी अलग अलग रहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो याद रखिएगा कक्षों की संख्या, जब आप इधर से इधर जाइएगा ना, कक्षा की संख्या क्या रहेगा, समान रहेगा। याद रखिएगा कक्षा की संख्या क्या होगा, समान होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए कौन सा धातु है। आपको इन चारों में से कौन सा धातु लग रहा है, फटाफट बताइएगा तेजी से। इन चारों में कौन सा धातु लग रहा है। चलिए समय बहुत ज्यादा हो गया। देखिए, कभी भी परमाणु को जो लिखेंगे ना हम लोग, परमाणु को हमेशा लिखते हैं परमाणु। देखिए पहले लिखेंगे संकेत, संकेत के यहाँ लिखते हैं आपका परमाणु संख्या। क्या लिखते हैं, परमाणु संख्या लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ लिखते हैं परमाणु का द्रव्यमान। जैसे अगर मान लेते हैं कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, उसका परमाणु भार होता है 12, तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ए, कोई भी संख्या कोई भी तत्व होगा ए, यहाँ पे 9 है, 9 का मतलब क्या हो गया, ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या 9 हुआ, इसको तोड़ेंगे तो 2, और क्या आएगा आपका 7 आएगा।
हाँ ये ना, यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या कितना 12 है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 8 2, तब ना 12 होगा। अगर आप कार्बन को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 और 4। और डी नंबर को तोड़ेंगे तो 2 8, अच्छा यहाँ पे 8 ही है तो 2 और 6 हो जाएगा। अब मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम अधातु कहते हैं। क्या बोला है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला धातु होगा। तो देखिए ये 7 है, तो ये 7 वाला इलेक्ट्रॉन को लेगा यानी ग्रहण करेगा, यानी ये क्या है, वो धातु है, कट गया। ये 2 है तो ये 2 किसी को देगा, देने वाला धातु है, आपका बी हो जाएगा। ये 4 है, ये साझेदारी करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो धातु हो जाएगा। ये 6 है, ये 2 किसी से लेगा तो ये धातु हो जाएगा। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसे हम लोग धातु कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, सल्फर के संयोजी सेल में। ऑप्शन, संयोजी सेल को ही हम लोग कहते हैं बाहरी कक्षा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 6। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, फटाफट बताइएगा। देखिए सल्फर का क्या था बाबू, 16। 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 8 और 6। तो बाहरी कक्षा में कितना होता है, 6। इसी को हम लोग कहते हैं संयोजी सेल कहो या संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलो, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना निकल के आ गया आपका, 6। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ये याद रखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, बी आयोडीन या सी ब्रोमीन। बताइए चारों में से किसकी आयतन ऊर्जा जो होगा वो अधिक होगा, फटाफट बताइएगा इस चारों में से। चलिए इस चारों में देखिए, ये हेलो परिवार का, किसका, हेलोजन परिवार का है, हेलोजन परिवार का है, जिसमें पहला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो पहला सदस्य है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा और इसका आयतन ऊर्जा भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। 18 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, बी। जिनका भी बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 18 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ओ भाई, अच्छा यहाँ पे पागल है जैसा बैठ जाता मच्छर। 19 नंबर क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 18 या ऑप्शन नंबर डी 32। जल्दी से बता दीजिए। प्रथम आवर्त में बोल रहा है, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। चलिए देखिए, प्रथम आवर्त की बात करें तो इस तरीके से आवर्त होता है। तो आपको मालूम है प्रथम आवर्त में दो गो है, एगो यहाँ पर हाइड्रोजन है और एगो एकदम लास्ट में हीलियम है। क्या है, हीलियम। दो गो है, बात समझ में आ रहा है क्या। तो एगो दो गो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान। ऑप्शन नंबर ए एम, ऑप्शन नंबर बी एम पे पावर एम प्लस, ऑप्शन नंबर बी एम पे पावर 2 प्लस, ऑप्शन नंबर डी एम पे पावर 3 प्लस। जल्दी से बताइएगा किससे जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल पूछा कि आसान पूछा, अच्छा आसान पूछा, जल्दी से बताइएगा। देखिए ये एम का मतलब क्या हो गया, ये परमाणु हुआ, समझो। जैसे कि हम ले लेते हैं आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं लो, मैग्नीशियम लो, ये सोडियम ले लो। सोडियम का परमाणु संख्या तो 11, तो हम लिखेंगे 2 8 1। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्थिर करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ना, तो ये सोडियम जो है, सोडियम आयन बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा। ये सोडियम किसका रूप ले लेगा, आयन का, आयन का। तो जब ये आयन का रूप ले लेगा
तो बताओ, ये अपने आप को, ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागा था, क्यों? ताकि वो अपने आप को स्थिर कर सके, स्टेबल कर सके। और ये इलेक्ट्रॉन को जब त्याग दिया, आयन बन गया, तो ये स्टेबल हो गया। जब स्टेबल हो गया तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, है ना। इसीलिए क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान। तो इससे तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, लेकिन ये स्टेबल है, इसलिए ये नहीं निकलेगा। इसी तरीके से ये आयन वाला, ये आयन वाला, ये आयन वाला, ये क्या है बाबू, सबसे आसानी से इसे नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि ये स्टेबल है, क्यों निकालेगा भाई। लेकिन ये देखिए, ये क्या है, परमाणु है। तो परमाणु जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्थिर करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। इसीलिए इससे निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है? ऑप्शन नंबर ए के, ऑप्शन नंबर बी एल, ऑप्शन नंबर सी एम, ऑप्शन नंबर डी एन सेल। जल्दी से बताइएगा। द्वितीय आवर्त में, पहले आवर्त का बात नहीं हो रहा है, दूसरे आवर्त का बात हो रहा है। चलिए देखिए, ये पहला आवर्त है, यहाँ हाइड्रोजन है एक वो, और यहाँ लास्ट में आपका हीलियम है। ठीक है, और ये दूसरा है, यहाँ पे लिथियम आएगा, एक दो, यहाँ तीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द्वितीय आवर्त। ये पहला आवर्त हो गया, और ये द्वितीय आवर्त है। तो क्या बोल रहा है, द्वितीय आवर्त में कौन सा सेल बाह्यतम है? तो ये लिथियम है। लिथियम का परमाणु संख्या क्या होता है? देखिए, लिथियम क्या हो गया, द्वितीय आवर्त का। लिथियम का हो गया दो, तीन हो गया, तो क्या लिखेंगे हम, दो एक। तो इसमें के को कक्षा हुआ, दो कक्षा। इस दो को हम कहेंगे के कक्षा, और एक को कहेंगे एल कक्षा। जैसे देखिए, ये परमाणु है, परमाणु के साथ तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसीलिए उसका नाम होता है। ये के है, ये एल है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो बाहर दो का कक्षा रहेगा ना, तो पहला अक्षर होता है के, दूसरा कक्षा होगा एल। तो जिसमें दो कक्षा होगा तो उसका महत्तम कक्षा हो जाएगा एल। क्या हो जाएगा, एल। अगर तीन कक्षा रहेगा तो क्या हो जाएगा, एम। क्या हो जाएगा, एम। चार कक्षा रहेगा तो एन होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ता है, के एल एम एन ओ पी क्यू, ऐसे बढ़ता है कक्षा का ये संख्या। जैसे कि होटल में रूम नंबर होता है ना, एक दो तीन, उसी तरीके से कक्षा का संख्या है, के एल एम एन ओ पी ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए गैलियम, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर फास्फोरस, या डी नंबर सिलिकॉन। देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, मेंडलीव जो है ना, वो मेंडली जब अपना आवर्त सारणी बनाए थे तो वो क्या किए, कुछ जगह को खाली छोड़ दिए थे। काहे? ताकि भविष्य में अगर किसी भी परमाणु का खोज होता है तो उसका स्थान वो था। तो बाद में जब खोज हुआ, उसकी जगह पे कौन बैठा था, गैलियम। जो खाली जगह पे था वो गैलियम बैठ गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। कोई भी आवर्त सारणी है, उसका प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एक धातु होता है, एक हेलोजन होता है, ऑप्शन नंबर सी एक निष्क्रिय गैस होता है, या एक उपधातु होता है। फटाफट बताइए, ये गलत नहीं होना चाहिए। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो क्या होता है? लास्ट मेंबर। देखिए, लास्ट मेंबर यानी 18वां जो वर्ग होता है, ये 18वां वर्ग, इस 18वां वर्ग को कहते हैं अक्रिय गैस, इनर्ट। इनर्ट यानी अक्रिय गैस होता है। इसी में होता है हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, इसी में होता है। ये क्या होता है बाबू, अक्रिय गैस होता है। ऑप्शन नंबर हो गया सी। इसी को कहते हैं अक्रिय बोली या निष्क्रिय बोली, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, किसी तत्व में दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से परिपूर्ण है, यानी पूर्णतः भरा हुआ है, तो वह तत्व है ऑप्शन नंबर ए नियोन, बी आर्गन, सी क्लोरीन, या डी सोडियम। जल्दी से बताइए, अगर कोई दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरा हुआ है तो वो क्या होगा? चलिए, तो वो नियोन होगा बाबू। अब ये नियोन क्यों होगा समझिएगा। पहला देखिए, दोनों पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है किसका, निष्क्रिय गैस का।
तो अगर हम बात करें हील आर्गन का, तो आर्गन तो 3 कक्षा ज़्यादा हो जाएगा। नियोन देखो, नियोन का होता है 10, नियोन का कितना होता है बाबू 10 परमाणु संख्या, तो लिखेंगे 2 8। क्या बोला था, 2 कक्षा है, दोनों भरा हुआ है, देखो दोनों भरा हुआ है कि नहीं, तो वो हो जाएगा नियोन। 25 नंबर देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, या डी आयोडीन। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन कौन है, सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन करता है, फटाफट बताइए। चलिए वेरी गुड। चलिए अभी हम आपको बताए थे फ्लोरीन, क्या होगा, फ्लोरीन होगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है। 26, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी क्लोरीन, सी मैग्नीशियम, या डी आयरन। जल्दी से बताइएगा कौन सा तत्व जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, फटाफट बताइए। आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन नहीं कर सकता है, फटाफट बताइए बाबू, तेजी से बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, फ्लोरीन जो है वो आसानी से त्याग नहीं कर सकता है, फ्लोरीन एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आवर्त सारणी में टोटल 26 क्वेश्चन ही है, आपको केवल इतना क्वेश्चन ही पढ़ के जाना है। अगर आपको मेरे ऊपर इतना भी भरोसा है तो बस आप मेरा इतना ही बात मानिएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ के नहीं जाना है। और विश्वास मानिए, हम फिर बोल रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका जरूरी नहीं कि वही मिलेगा, लेकिन इतना है कि 100 क्वेश्चन अगर आपका है, साइंस में 80 क्वेश्चन ही रहता है, तो कंफर्म है कि 40 क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ ही आएगा, इतना कंफर्म है, ठीक है ना। और वैसे भी 80 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन का जवाब तो आपको देना नहीं, आपको तो देना 40 क्वेश्चन का ही, तो आराम से दीजिएगा, टेंशन फ्री होकर दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। बस आप लाइव क्लास अच्छे से कीजिए, पढ़िए मन लगा के बस। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड करके देखिएगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर चाहते हैं आपका पढ़ाई अच्छा हो तो। अदरवाइज तो आप जो कर रहे हैं कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव भी का भी पढ़ाई करना है। आज का क्लास छोटा हुआ क्यों, क्योंकि इसमें बहुत कम चैप्टर था, बात समझ में, कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज केमिस्ट्री आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।